सही बैरिस्टर साहब से पूछते हैं ना भाई, बैरिस्टर साहब आपको भी कंफ्यूजन पसंद है, आप भी चाहते हैं धुंध छाई रहे, तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी ना हो। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं संजीदगी से, तो आप जैसे जुबैर साहब कह रहे हैं, आप मुलाकात करा दे अचक से, इनका पॉलिटिकल ब्लफ आप कॉल ऑफ कर दे जी। अगर आप कहते हैं कि जी हमने मुलाकात भी करा दी, सब कुछ करा के देख लिया, आप मुलाकात नहीं कराते, आप इस केओस कंफ्यूजन को बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए नहीं मारिया, बात यह है कि जो मुलाकात हुई उज़मा साहिबा की, तो फिर देखें आज भी उनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो अभी हाल ही में रिसेंटली उज़मा साहिबा, अलीमा साहिबा, इन तमाम की स्टेटमेंट्स हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले बिलफर्ज अगर महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात करवा भी दी जाए तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अभी तो कहते हैं ना कि मैंडेट अचकज़ई साहब को खान साहब ने दिया है और अल्लामा नासिर साहब को खान साहब ने दिया है, तो क्या वो अपनी बात से फिरेंगे नहीं? क्या वो यूटर्न दोबारा नहीं लेंगे? अब ये देखें ना, TTAP जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जितने हमारे दोस्त हैं, बाशमूल हमारे भाई मेरे भाई जुबैर साहब, वो बिल्कुल मुझे बताएं कि क्या वो किधर खड़े होंगे कि एक अगर फैसला कर लिया, मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया और फैसला हो गया, तमाम चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन हो गई और फिर उसके बाद बिल्कुल एक डिसाइड हो गया कि ये तमाम तर चीज़ें हैं जी, हमने इन पे फैसला कर लिया और ये हमने एग्री अपॉन कर ली हैं। तो फिर अगर अडियाला में बैठे खान साहब जो हैं वो कहें कि जी मैं तो इस तमाम तर फैसले के ऊपर पाबंद नहीं, वो उनका मसला है। मैं कह रही हूँ आप अपने तौर पे मुलाकात ना करवा के इस कंफ्यूजन को आप मजीद बढ़ा रहे हैं ना। बट द कंफ्यूजन परसिस्ट। देखे ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मार्ज़ वजूद में क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि गालबन जो खान साहब ने मैंडेट दिया अचकज़ई साहब को, जी अचकज़ई साहब जो हैं वो लीड करेंगे और अचकज़ई साहब जो हैं वो मेरी तरफ से मुज़ाकरात करेंगे, अगर मुज़ाकरात जिससे भी करने हुए। अब यहाँ पे ये बात है कि क्या जो डिसीजन इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग करेंगे, क्या PTI के लोग मानेंगे? अलीमा साहिबा की स्टेटमेंट कुछ और है, उज़मा साहिबा की स्टेटमेंट कुछ और है, और अभी हाल ही की स्टेटमेंट उठा के देखें तो उज़मा साहिबा ने कहा, ये मैं जुबैर साहब से पूछूंगी मलिक साहब कि वो खान साहब मानेंगे नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा कि किसी उसकी अकाउंटेबिलिटी जुबैर साहब हमें देंगे। मैं आपसे कह रही हूं बात करने की जरूरत नहीं जी। हाँ नहीं, उसका जवाब जुबैर साहब देंगे ना, कल को नहीं मानेंगे तो एम्बैरेसिंग उनके लिए होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं कि भाई अगर अचकज़ई साहब जाके मिलते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, तो ये फैसिलिटेट हुकूमत करने को तैयार नहीं है, यानी मुलाकात नहीं होगी। अगर इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी हुकूमत की? जी देखिए, मावराए आइन या कानून या जेल रूल्स या जेल मैनुअल के अबव एंड बियॉन्ड तो कोई मुलाकात नहीं हो सकती, और मुलाकात में सियासी जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिस्कस नहीं हो सकते। जो इनको मैंडेट चाहिए था वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया। जिसकी ये बात करते हैं कि अचकज़ई साहब के पास मैंडेट है, एक तरफ ये कहते हैं कि जी आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, दूसरी तरफ कहते हैं PTI के लोग के हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुझे तो ये तजब्ज़ब का शिकार लग रहा है तमाम तर ये। जुबैर साहब क्या चाहती है आपका इत्तेहाद क्या चाह रहा है भाई? मुलाकात तो हुकूमत ने कहा है कि वो नहीं करा सकते क्योंकि इस वक्त जो है जेल रूल्स अलाउ नहीं करते, और दूसरा आप आपस में एक पेज पर भी है या नहीं है? क्योंकि PTI खुद एक पेज पे नजर नहीं आती, कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, कोई मुज़ाहमत करना चाहता है, कोई पता नहीं क्या करना चाहता है। जी एक पहले तो ये है कि वी वांट द रेजोल्यूशन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें जाहिर सी बात है हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। कुछ लोग आपने कहा मुज़ाहमत पहले करना चाहते हैं और फिर कुछ लोग हैं मुफाहमत की बात करते हैं, और ये हर दौर में होता है। जब PMLN ऑपोजिशन में था तो शहबाज शरीफ साहब मुफाहमती ग्रुप को लीड करते थे और मरियम नवाज मुज़ाहमती ग्रुप को लीड करते थे, और इतनी तफरीक थी कि बैरिस्टर अकील तो उस वक्त इफेक्टिव नहीं थे, इतना एक्टिव नहीं थे। जाती उमरा नहीं आते थे मुफाहमती ग्रुप के लोग, जाती उमरा नहीं आते थे, 10 मील करीब भी नहीं आते थे। सो ये तो होता है। अब उस वक्त भी और अब देखें, बात बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो आप ये समझते हैं कि जी आपकी गारंटी क्या देंगे, भाई मेरे से 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखवा लें कि जी हम यूटर्न नहीं लेंगे जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर जो मैं आपके साथ पब्लिक में बात बहुत बड़ी कमिटमेंट आप दे रहे हैं, जब आप अंदर बैठ के ये आप लिख के देने को नहीं, मतलब मैं तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं, मैं ये तो नहीं, नो 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 नो, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं ये तो नहीं
कमिटमेंट दे सकता कि मैं ये कमिटमेंट दे सकता हूँ कि जेन्युइनली फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान हम बातचीत इमरान खान को मनाने की कोशिश करें कि जी ताकि हम एक बड़ा सिंपल सा व्यू है। एक व्यू था जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले कि हमने आगे कैसे चलना है। एक तो ये था कि स्ट्रीट एजिटेशन करें और फिर उसके बाद पावर अपनी शो करके बातचीत करें, और दूसरा चॉइस थी कि पहले बातचीत करें और फिर अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो फिर उसके बाद। अब इनके पास ये चॉइस है कि व्हाट इज इट दैट दे प्रेफर, बातचीत का रास्ता प्रेफर करते हैं तो फिर वो सारी चीजें फैसिलिटेट करें जो बातचीत की तरफ जाएं। और अगर ये प्रेफर करते हैं कि जी हम तो एरोगेंस, इनको 10 साल की कमिटमेंट पता नहीं कहां से मिली हुई है कि जी हम तो यहीं हैं, बैठे हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता, वो तो पास हिस्ट्री इस चीज की मेरे ख्याल है गवाही देती है कि ऐसे कभी जी जी वो तो हम सबको मालूम है। लेकिन इस वक्त जो आपकी बात का लबी लबाब है ना कि इस वक्त ऑपोजिशन ने तो कमेटी बना ली है, हुकूमत को भी कमेटी बनानी है और फैसिलिटेट अगर करवाना है। ऑपोजिशन समझती है कि इस वक्त हुकूमत की ये जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया आप दोनों।